तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईसी बेंगलुरु आईपीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे बोल रहा है कि लेट px एंड qx बी नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स। मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे जो है ये यहाँ पे दोनों पॉलिनोमियल है जिसका कोएफिशिएंट्स है रियल, साथ में डिग्री ऑफ px जो है, साथ में डिग्री ऑफ px जो है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx। मतलब तुम्हारे पास ये जो px एंड qx के नाम से जो दोनों पॉलिनोमियल दे के रखे थे ना, उनमें से px का जो डिग्री है वो qx से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा। यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा अभी एक और जानकारी तुम्हारे पास देके रखा है कि इफ द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू px एंड y इक्वल्स टू qx इंटरसेक्ट्स इन 3 पॉइंट्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास जो px एंड qx जो पॉलिनोमियल है, अभी वो जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का एक फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अभी वो जो पॉलिनोमियल है मतलब वो जो फंक्शन है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ग्राफ तुम्हारे पास मिलेगा, हाँ या ना। अभी वो ग्राफ क्या कर रहा है, px का ग्राफ एंड qx का ग्राफ दोनों आपस में 3 जगह पे कट कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब सिंपल भाषाओं में यदि इसको बोला जाए तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या दे के रखा है, तुम्हारे पास दोनों फंक्शन दे के रखा है, एक है px एक है qx। अभी ये दोनों फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, अभी px का जो डिग्री है वो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx एंड साथ में क्या देके रखा है कि px इक्वल्स टू qx। ये जो इक्वेशन है इसका जो समाधान आएगा वो आएगा 3, एग्जैक्टली तीन सोल्यूशन है इसका मिलेगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि px माइनस qx जो है ये इक्वल्स टू 0। तो ये जो है ये इक्वेशन आएगा, तो ये इक्वेशन का जो रूट आएगा ये रूट 3 आएगा। यहां तक तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। अभी ये इंफॉर्मेशन से, ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन से तुम्हें px का डिग्री के ऊपर कमेंट करना है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि इसका डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा, ऑप्शन बी बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा, ऑप्शन सी बोल रहा है कि इक्वल्स टू 2 होगा एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि इक्वल्स टू 6 होगा। ठीक है, अच्छा तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये क्वेश्चन सिंगल स्टार का हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसे एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा जिसके माध्यम से तुम्हारे यहाँ पे सभी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, एक ऑप्शन बचा रहेगा, वो होगा आंसर। तो पहला मेथड जो है, पहले अप्रोच से मैं यहाँ पे पहले करवा देते हैं। ठीक है, तुमने मान लो px जो है, px को तुमने ले लिया x³ माइनस 3x² एंड qx को तुमने ले लिया माइनस ऑफ 2x। तो px पॉलिनोमियल है, qx पॉलिनोमियल है, px का डिग्री ग्रेटर देन qx है, qx का डिग्री है 1, px का डिग्री है 3। ठीक है, अच्छा अभी देखते हैं कि px इक्वल्स टू qx इसका समाधान कितने से निकल के आ रहा है। यदि 3 निकल के आ रहा है देन वी कैन टेक दोस टू पॉलिनोमियल्स एज ए काउंटर एग्जांपल, राइट। चलो देख लेते हैं। px इक्वल्स टू qx मतलब px माइनस qx इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन का रूट्स हमें अभी पता करना है। ठीक है, तो x³ माइनस 3x² प्लस 2x इक्वल्स टू 0, x कॉमन लेने पर x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लेने पर यहाँ पे x² माइनस 2x, राइट, माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका ये जो इक्वेशन है इसका रूट्स की मैं यदि बात करें, रूट्स आ गया x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। मतलब x इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2 ये तीनों पॉइंट पे ही px इक्वल्स टू qx हो गया। मतलब px का कार्ब एंड qx का कार्ब इंटरसेक्ट किया आपस में 3 पॉइंट पे, एक है 0, एक है 1, एक है 2।
मतलब हमने ये दोनों जो पॉलिनोमियल है ये दोनों को एज ए काउंटर हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने जो यहाँ पे दोनों पॉलिनोमियल है, ये दोनों पॉलिनोमियल दिए गए गिवन कंडीशन सबको सेटिस्फाई किया। अभी देखो px का डिग्री क्या है बेटा, 3। बोल रहा है कि डिग्री ऑफ px होगा लेस देन इक्वल टू 2, तो ये गलत है। ये बोल रहा है कि इक्वल टू 2, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि इसका डिग्री जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया। अभी तुम देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अभी तुम देखो बी को हम प्रूफ कैसे करें, बी को हम प्रूफ कैसे करें। ठीक है, देखो बी को प्रूफ कैसे करें। अच्छा, बी को प्रूफ कैसे करें उस पे जाने से पहले तुम मेरे को ये क्वेश्चन करो कि सर ये एग्जांपल को कैसे ढूंढे। तुम पहले मेरे को ये क्वेश्चन करो कि सर ये जो एग्जांपल आपने यहाँ पे दे दिया बहुत ही शानदार है, ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये एग्जांपल आपके दिमाग में आए कैसे। मैं हमेशा बोलता हूं, जो बच्चे हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता होगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि काउंटर एग्जांपल ढूंढने से पहले काउंटर एग्जांपल ढूंढने का जो ट्रैक है, जो वे है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको पहले पकड़ो। काउंटर एग्जांपल दिमाग में लाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आ ही जाएगा यदि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है तो। इसके लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। बात को समझ में आ रहा है। काउंटर एग्जांपल ढूंढने से पहले काउंटर एग्जांपल ढूंढने का रास्ता को पकड़ो। जब रास्ता तुम्हारे सामने आ जाएगा, काउंटर एग्जांपल क्या है वो तो आ ही जाएगा। हाँ, कुछ 2-3 काउंटर एग्जांपल ऐसे होते हैं जो हमें याद करना पड़ता है, लेकिन 90% काउंटर एग्जांपल हम इंस्टेंट बना पाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए लॉजिक, हमें चाहिए कॉन्सेप्ट। बात को समझ में आ रहा है। तो पहले देखो काउंटर एग्जांपल को हमने ढूंढा कैसे। देखो मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था हम ऐसे दोनों पॉलिनोमियल को चूज करेंगे जो दोनों पॉलिनोमियल क्या करेगा, दिए गए ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अच्छा तो मैंने क्या किया, देखो इसके पीछे का बैक कैलकुलेशन को देखो, ध्यान दो। मैंने क्या किया, मेरे पास मेरा दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे को px माइनस qx ये जो पॉलिनोमियल है इसको लेके मैंने एक ऐसे इक्वेशन बना दिया, इक्वल टू 0 देके मैंने यदि एक इक्वेशन बना दिया तो वो इक्वेशन के पास 3 रूट मिलना चाहिए, वो इक्वेशन के पास 3 रूट मिलना चाहिए। तो 3 रूट देने वाला मैंने एक पॉलिनोमियल को यूं ही बना लिया। ठीक है, कैसे बना लिया 3 रूट देने वाला, मैंने ऐसे बना लिया कि x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये तुम्हें 3 रूट देगा, हाँ या ना, पहले ये बताओ मेरे को। ये तुम्हें 3 रूट देगा। ठीक है, अभी इसको ना थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। अभी मैंने क्या किया, इनमें से मैंने इसको नाम दे दिया px एंड इसको नाम दे दिया qx। अच्छा, qx जब मैं नाम देंगे मेरे को ये भी मेक श्योर करना है कि qx के सामने माइनस था, लेकिन मेरे तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो यहाँ पे जब प्लस आ गया मैंने क्या किया, इसको माइनस ऑफ माइनस कर दिया। क्या समस्या है, एक ही तो है, कोई समस्या तो नहीं है ना। तो मैंने यहाँ पे इसको ले लिया qx। और तुम यहाँ पे ध्यान दो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लो, मैंने px को यही लिया था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एंड qx को मैंने लिया था माइनस ऑफ 2x। तो पीछे का लॉजिक यही था। देखो हमेशा लॉजिक को पकड़ना है तुम्हें। ठीक है, लॉजिक को पकड़ना है कि कैसे हम काउंटर एग्जांपल को ढूंढे। तो यही था पीछे का बैक कैलकुलेशन, काउंटर एग्जांपल ढूंढने का पीछे का बैक कैलकुलेशन मेरा यही था। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने यदि ऐसे दोनों पॉलिनोमियल को चूज कर लिया और मैं ऐसे चेक कर सकता क्योंकि px जो है उसका डिग्री जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन qx है। बात को समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इज इट ओके। एंड qx जो है वो तुम्हारे सामने है। अभी px माइनस qx जो है उसका जो पॉलिनोमियल आ रहा है वो पॉलिनोमियल के पास 3 रूट है जो कि 0 1 2 और मेरे क्वेश्चन में भी 3 देख रहेगा, आ गया 3 देख रहेगा। बस यहां से हमने काउंटर को कंस्ट्रक्ट कर लिया। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये था पीछे का बैकग्राउंड। ठीक है, चलो अभी हम ऑप्शन बी को प्रूव कर लेते हैं। देखो ऑप्शन बी तुम्हें क्या बता रहा है,
उसके पहले मेरे को पेज को इरेज करना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा वेट करो, मैं पेज को इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। देखो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहां से तुम्हें ये तो पता लग रहा है कि डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो मिनिमम, मैं यदि मिनिमम की बात करें, मिनिमम 3 से छोटा नहीं होगा, यही तो बोल रहा है ना ऑप्शन बी। आई रिपीट, ऑप्शन बी बोल रहा है कि डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अभी डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट मींस डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो उसका मिनिमम पॉसिबिलिटी की मैं बात करें, मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है 3, उनसे छोटा तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अभी देखो तुम्हारे पास, तुम्हें ये ध्यान में रखते हुए जाना है पी एक्स माइनस क्यू एक्स जो है, ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैंने एच एक्स नाम दिया। तो ये जो एच एक्स है, एच एक्स इक्वल टू 0, मतलब ये पॉलिनोमियल की मैंने रूट्स की बात करें, मतलब ये पॉलिनोमियल को लेके मैंने एक इक्वेशन बनाई, इक्वल टू 0 देके एक इक्वेशन बनाया। तो ये इक्वेशन की मैंने रूट्स की बात करें, ये इक्वेशन का 3 ही रूट मिलेगा, 3 से ज्यादा नहीं। क्वेश्चन में मेंशन है, हम क्वेश्चन को तो चेंज नहीं कर सकते, हाँ या ना। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार एच ऑफ एक्स जो है, ध्यान दो, एच ऑफ एक्स जो है ये 3 जगह पे 0 अटेंड करेगा, मतलब ये 3 रूट देगा। मैंने नाम दे दिया, एच ऑफ x1 पे 0 दिया, x2 पे 0 दिया, x3 पे 0 दिया, ठीक है। अच्छा तुम मेरे को ये बता सकते हो कि h जो है, h क्या है, पॉलिनोमियल है या फिर किसी और फंक्शन है? p पॉलिनोमियल है, q पॉलिनोमियल है, तो h क्या है? ऑब्वियसली पॉलिनोमियल होगा। अच्छा तो h है पॉलिनोमियल, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक है, h है पॉलिनोमियल। अच्छा तुम मेरे को ये बताओ डिग्री ऑफ एच एक्स क्या होगा, बस यूं ही, बस इन जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डिग्री ऑफ एच एक्स क्या होगा, बोलो डिग्री ऑफ एच एक्स क्या होगा, डिग्री ऑफ एच एक्स क्या होगा, पॉलिनोमियल है ना, तो इसका डिग्री तो आएगा ना। डिग्री ऑफ एच एक्स क्या होगा, पी एक्स का डिग्री क्या है नहीं पता, क्यू एक्स का डिग्री क्या है नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है ना कि पी एक्स का डिग्री क्यू एक्स के डिग्री से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो एच एक्स का डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ पी एक्स के बराबर, हाँ या ना। यदि पी एक्स का डिग्री है 5, मान लो, मुझे नहीं पता क्या है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मान लो 5 है, क्यू एक्स का डिग्री क्या होगा, या तो 4 या तो 3 या तो 2, ऐसे करके, बात तो समझ में आ रहा है। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स, तो ये जो पॉलिनोमियल बनेगा इसका डिग्री क्या होगा, जो पी एक्स का डिग्री है वही तो होगा ना। तो डिग्री ऑफ एच एक्स क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पी एक्स के बराबर। अच्छा अभी तुम ध्यान दो, यदि एच एक्स जो है ये पॉलिनोमियल को मैंने यदि डेरिवेटिव किया, कंटिन्यूअस फंक्शन है, डेरिवेटिव कर सकते हैं और डिफरेंशिएबल भी है, पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो एच डैश एक्स जो है ये क्या होगा, ये भी तो एक पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल को डेरिवेटिव करने पर क्या होता है, पॉलिनोमियल तो होते हैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इसका डिग्री क्या होगा मेरे को बताओ, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री होगा इक्वल्स टू, इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ पी एक्स माइनस 1, ऐसे ही तो होगा ना। पॉलिनोमियल को तुम 1 टाइम्स डेरिवेटिव करो, 1 टाइम्स डेरिवेटिव करने पर डिग्री 1 टाइम्स घटता है, हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा ठीक है, अभी देखो तुम्हारे पास h ऑफ x1 पे 0 है, h x2 पे 0 है, तो तुमने यदि ये दोनों के अंदर, मतलब यहाँ पे मैंने यदि x1 x2 क्लोज इंटरवल को मैंने यदि पकड़ लिया, ये दोनों के अंदर तुम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि h फंक्शन है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, देन बाय रोल्स थ्योरम देयर मस्ट एग्जिस्ट ए C1 belongs to open interval x1 x2 such that h dash C1 equals to 0। ऐसे सेम लॉजिक से तुम ये दोनों से तुमने यदि x2 x3 ये क्लोज इंटरवल के अंदर इफ यू अप्लाई रोल्स थ्योरम, देन बाय रोल्स थ्योरम यू विल हैव ए C2 belongs to x2 x3 ओपन इंटरवल सच दैट h डैश C2 equals to 0। कहने का मतलब यही है, h के पास 3 रूट है तो h डैश के पास एटलीस्ट 2 रूट तो मिलेगा ही मिलेगा, हाँ या ना। एटलीस्ट की बात कर रहा हूं मैं, बात को समझ में आ रहा है, मैं एटलीस्ट की बात कर रहा हूं, तो कम से कम 2 रूट तो मिलेगा।
अभी एक पॉलिनोमियल है, उसके पास कम से कम 2 रूट है, तो उसका डिग्री क्या होगा, कम से कम क्या होगा, मिनिमम की बात करो, मैं मिनिमम की बात कर रहा है। किसी एक पॉलिनोमियल के पास 2 रूट कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम 2 रूट्स आर देयर, देन वो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, मिनिमम 2 होगा, एक तो नहीं होगा ना, 1 तो नहीं होगा, 1 होने पर तो रूट्स 1 मिलना चाहिए था, हाँ या ना, बात को समझ में आ रहा है। दोनों रूट का कंफर्मेशन मिल गया एटलीस्ट, तो h डैश के पास एटलीस्ट 2 रूट्स, h डैश हैज एटलीस्ट 2 रूट्स, तो ये इंप्लाई करता है डिग्री ऑफ h डैश x ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो जब डिग्री ऑफ h डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो डिग्री ऑफ h ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डिग्री ऑफ h ऑफ x क्या हो जाएगा, h ऑफ x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि डेरिवेटिव का डिग्री क्या होता है, 1 टाइम्स घटता है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डिग्री ऑफ h ऑफ x था क्या एक्चुअल में, डिग्री ऑफ h ऑफ x था डिग्री ऑफ p ऑफ x, तो डिग्री ऑफ p ऑफ x ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यही तो था तुम्हारे ऑप्शन बी। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दैट मींस इसका मैं यदि आंसर की बात करें, ए गलत, बी सही, सी गलत, डी गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुमने इसको एंजॉय किया, और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, समझने के लिए, मैथमेटिक्स के ऊपर पकड़ बनाने के लिए, ताकि एग्जाम में जाके इंडिपेंडेंटली तुम क्वेश्चन को, डिफिकल्ट क्वेश्चन को तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ डील कर पाओ। तुम यदि ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेज। तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन में एक गाइडेंस की जरूरत है, ताकि तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक वे में ले पाओ, तो तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है सभी एकदम हाईली कंसेप्चुअल है एंड एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, then you can also enroll yourself in our test series courses, जो कि सेपरेटली आता है। टेस्ट सीरीज कोर्सेस में भी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सेशन को तुम्हें एंजॉय किया, और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात यही है कि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन मिलेगा एकदम हाईली कंसेप्चुअल एंड टोटली फ्रेश क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।